अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ औलाद के लिए एक बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब कुरानी वजीफ़ा शेयर करूंगी। जो औरत भी कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा करेगी, इंशाअल्लाह ताला उसको अगली माहवारी नहीं आएगी और वो बाहुक्म खुदा हामला हो जाएगी। याद रखें, अल्लाह पाक अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं कसरत से दुआ मांगता हूँ लेकिन फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हो सकता है अल्लाह पाक को आपका दुआ मांगने का तरीका पसंद आ गया हो और अल्लाह पाक चाहता हो मेरा ये बंदा बार बार दुआ मांगता रहे और अल्लाह पाक बार बार अपने इस बंदे को इस हालत में देखना चाहता हो। इसलिए हमें दुआ का ये सिलसिला कभी बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक एक दिन हमारी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि वो इतना गफूरुर रहीम है कि जब हम रात को सोए हुए होते हैं तो हमारी आंख खुलती है और हमारी ज़ुबान पर अल्लाह पाक का नाम आता है तो यकीन करें अल्लाह पाक फरमाता है, तूने मुझे नींद में एक बार पुकारा है, मैं 10 बार कहता हूँ कि ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। तो वो अल्लाह हमें कैसे तन्हा छोड़ सकता है? वो तो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है और दुनिया का कोई रिश्ता भी किसी इंसान से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह पाक अपने बंदे से करता है। कुरान पाक के बहुत से मोजज़ात हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है और कुरान मजीद की हर एक आयत मुबारका अपने अंदर बरक़ात और रहमतें समेटे हुए है। आज का वजीफ़ा भी कुरान मजीद की 2 आयात मुबारका पर मुश्तमिल है। अगर आप बे औलाद हैं और बहुत से वजीफ़े कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो एक बार ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले सदका ज़रूर दें। इसके लिए इशा की नमाज के बाद बावुज़ू होकर सूरह वाक़िया की आयात मुबारका 58 और 59 11 बार पढ़ें। अव्वल और आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि ऐ मेरे अल्लाह, तू ही औलाद अता करने वाला है, मुझे भी औलाद की नेमत से नवाज दे। मुसलसल 2 हफ्तों तक ये अमल जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।